सिद्धासन संस्कृत शब्द सिद्ध का शाब्दिक अर्थ शक्ति और पूर्णता है। सिद्धि शब्द सिद्ध से बना है। सिद्ध आसन सर्व सिद्धिदायक आसन है और इसका अभिप्राय योग्य अभ्यासों से प्राप्त अतीन्द्रिय शक्ति या क्षमता है। सिद्धि के अंतर्गत अतीन्द्रिय दृष्टि और दूर संवेदन के साथ साथ कई अन्य ज्ञात शक्तियां जैसे इच्छा अनुसार सूक्ष्म शरीर धारण कर लेने की योग्यता भी आ जाती है। ऐसा विश्वास है कि सिद्ध आसन अथवा स्त्रियों के लिए सिद्ध योनि आसन इन्हीं शक्तियों के विकास में सहायक होता है। सिद्ध आसन जिसे सिद्ध मुद्रा और मुक्ति आसन या आसनों का राजा भी कहा जाता है, एक गहन ध्यान मुद्रा जो लंबे समय तक ध्यान करने में सहायक होती है। ध्यान के लिए सबसे महत्वपूर्ण आसनों में से एक है। इसके द्वारा प्राण ऊर्जा को निम्न दिशा से उच्च दिशा में प्रवाहित किया जा सकता है। 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए प्रसिद्ध यह आसन विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद करता है। सिद्ध आसन करने से सभी ऊर्जा नलिकाएं शुद्ध हो जाती हैं, जिससे अपान वायु को ऊपर की ओर प्रवाहित होने में सहायता मिलती है और आध्यात्मिकता की खोज करने वालों के लिए आदर्श है। देखने में सरल लगने के बावजूद सिद्ध आसन एक नियमित अभ्यास आत्म जागरूकता, एकाग्रता, ध्यान भटकाव में कमी, नकारात्मकता का निवारण और मन की शांति जैसे अनेक लाभ प्रदान करता है। अन्य आसनों की तरह इसे भी सुबह खाली पेट और शांत वातावरण में करें। आइए अब सिद्ध आसन की विधि जान लेते हैं। सिद्ध आसन में पैरों को सामने की ओर फैलाकर बैठ जाएं। दाहिना पैर मोड़े और लगभग दाईं एड़ी के ऊपर बैठते हुए दाहिने तलवे को बाईं जंघ के भीतर भाग से इस प्रकार सटाकर रखें कि एड़ी का दबाव मूलाधार चक्र यानी प्रजनन अंग और गुदा द्वार के मध्य भाग पर रहे। शरीर को व्यवस्थित कर आरामदायक स्थिति में लाएं और एड़ी के दबाव को थोड़ा अधिक बढ़ाएं। बाएं पैर को मोड़ें और बाएं टखने को सीधे दाहिने टखने पर इस प्रकार रखें कि टखनों की हड्डियां परस्पर स्पर्श करें और एड़ियां एक दूसरे के ऊपर रहें। बाईं एड़ी से प्रजनन अंग के ठीक ऊपर स्थित जघनास्थि यानी नाभि के नीचे का वह भाग जहां से जांघें शुरू होती हैं, उस पर दबाव डालें। इस प्रकार प्रजनन अंग दोनों एड़ियों के बीच आ जाएगा। यदि यह अंतिम स्थिति कष्टदायक प्रतीत हो तो केवल बाईं एड़ी को जितना संभव हो जघनास्थि के निकट रखें। मेरुदंड को स्थिर तथा सीधा रखें और महसूस करें कि आपका शरीर जमीन से जुड़ा हुआ है। हाथों को घुटनों पर चिन्ह ज्ञान अथवा चिन्मय मुद्रा में रखें। आंखों को बंद कर लें और पूरे शरीर को शिथिल करें। साइटिका और मेरुदंड के निचले भाग त्रिकास्थि में विकार से ग्रस्त लोगों को इसका अभ्यास नहीं करने चाहिए। अब इसके लाभ। यह पीड़ा और पिंगला नाड़ियों को संतुलित कर मूलाधार चक्र को सक्रिय करता है और सुषुम्ना में प्रमाण ऊर्जा को ऊपर उठाता है। सिद्ध आसन मेरुदंड के अतीन्द्रिय पथ में ऊर्जा को निम्न चक्रों से ऊपर की ओर प्रवाहित करता है, जिससे मस्तिष्क उद्दीप्त होता है और संपूर्ण तंत्रिका तंत्र शांत होता है। नीचे का पैर लिंग मूल में स्थित होकर मूलाधार चक्र को दबाता है, मूल बंध की उद्दीप्त करता है और ऊपर के पैर से जघनास्थि पर दिया गया दबाव स्वाधिष्ठान चक्र में परिवर्तन बिंदु ट्रिगर पॉइंट को दबाता है। इससे स्वतः वज्रोली या सहजोली मुद्रा लग जाती है। परिणाम स्वरूप यौन ऊर्जा तरंगे
मेरुदंड से होकर मस्तिष्क तक पहुंचने लगती हैं, जिससे प्रजननशील हार्मोन पर नियंत्रण प्राप्त होता है। आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ब्रह्मचर्य पालन के लिए यह आवश्यक है। दीर्घ काल तक सिद्ध आसन में बैठे रहने पर मूलाधार क्षेत्र में झुनझुनी महसूस होती है, जो 10 से 15 मिनट तक रहती है। ऐसा उस क्षेत्र में रक्त संचार में कमी और निम्नस्थ चक्रों में प्राण शक्ति के प्रवाह के पुनर्संतुलन के कारण होता है। यह आसन मेरुदंड के निचले भाग और उदर में रक्त संचार को अंगों को पोषित करता है। यह प्रजनन संस्थान और रक्तचाप को नियमित करता है। मेरुदंड के कटी प्रदेश श्रोणि और आमाशय को संतुलित करता है। अभ्यास के लिए दोनों में से किसी भी पैर को ऊपर रखकर सिद्ध आसन किया जा सकता है। कई लोगों को टखनों के स्पर्श बिंदु पर दबाव से कष्ट महसूस होता है। आवश्यक हो तो पैरों के बीच इस बिंदु पर कपड़ा, स्पंज या कुशन रखा जा सकता है। प्रारंभ में जननांग और गुदा के मध्य मूलाधार चक्र पर दबाव डालकर देर तक उसे बनाए रखना कष्टप्रद हो सकता है, किंतु कुछ समय के अभ्यास के बाद यह आसान हो जाएगा। सिद्ध आसन में सावधानियां। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति और घुटनों या कूल्हों में तेज दर्द होने पर इसे ना करें या विशेषज्ञ की सलाह लें। शुरुआत में इसे 1 से 2 मिनट करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। यदि योग को लेकर कोई सवाल और सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आज का सुविचार। जब वाणी मौन होती है तब मन बोलता है, जब मन मौन होता है तब बुद्धि बोलती है, जब बुद्धि मौन होती है तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब परमात्मा से साक्षात्कार होता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।